नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में। हूं आपके साथ कृतिका सिंह। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब लुधियाना के एक कबड्डी खिलाड़ी का नाम सामने आ रहा है। लुधियाना की पुलिस ने जिस कबड्डी प्लेयर को गिरफ्तार किया है उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के खास दोस्त बलदेव चौधरी को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस अब इस पड़ताल में जुटी हुई है कि ये दोनों आरोपी मूसेवाला के मर्डर में कितने शामिल हैं। जसकरण सिंह उर्फ करण, आरोप हथियारों की सप्लाई। लुधियाना पुलिस की कस्टडी में आया यही वो शख्स है जिससे पूछताछ के बाद सिंगर मूसेवाला के कत्ल की गिरहें खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, कबड्डी प्लेयर जसकरण उर्फ करण ही वो शख्स है जिस पर बलदेव चौधरी को मार्च में हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है। और बलदेव वो गैंगस्टर है जो लॉरेंस का जिगरी दोस्त है। दोनों की दोस्ती डीएवी कॉलेज के दिनों की है। मूसेवाला के कत्ल की कड़ियों का तार लुधियाना से जुड़ गया है। कुछ दिनों पहले बलदेव चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उसकी ही निशानदेही पर कबड्डी खिलाड़ी जसकरण सिंह उर्फ करण की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि जो हथियार जसकरण ने बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर को दिए थे, कहीं उस हथियार का इस्तेमाल मूसेवाला की हत्या में तो नहीं किया गया था। बलदेव चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ करनी शुरू की तो उसने जसकरण उर्फ करण का नाम दिया। जसकरण कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी रह चुका है। पुलिस के मुताबिक जसकरण को बलदेव चौधरी तक हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सौंपी थी। तो इसके पास 2 हथियार हम लोगों ने बरामद किए थे। वो दोनों हथियार ये पता चले कि वो करणवीर ये कहता ज़रूर है कि ये देके गया है, पर हम इसकी पड़ताल और इन डेप्थ करने में लगे हुए हैं। इसके रोल को हम और वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कहीं इस गैंग के साथ में कोई एक्टिव एसोसिएशन रखता था और कुछ लोगों की सपोर्ट वगैरह इसने करी है, और इसके अंदर भी क्या उसका रोल है जो करंट एपिसोड है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बलदेव चौधरी वो किरदार है जिसे लुधियाना पुलिस ने एक झगड़े में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लुधियाना की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीआईए ने उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की, जिससे बलदेव का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन सामने आया। बलदेव चौधरी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की है। लॉरेंस के इतिहास और वर्तमान दोनों का राजदार है। लॉरेंस के काले कारनामों का साथी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई से मिलने जेल जाता रहा है। लुधियाना पुलिस की सीआईए ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज का दोस्त था। जी हां, उसका नाम है बलदेव चौधरी, और सीआईए की टीम इसी दफ्तर के अंदर बलदेव चौधरी को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला से जुड़े कई राज बलदेव चौधरी खोल सकता है। लुधियाना पुलिस की सीआईए टीम बलदेव चौधरी से लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ने के एक एक कनेक्शन को खंगाल रही है। पुलिस को शक है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को उसके जितने भी दोस्तों ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, उन सभी को टारगेट में रखकर पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही है। बलदेव चौधरी इसका करीबी साथी किसी समय रहा था, और इसमें ज़्यादा इसकी जो पहचान हुई थी यहीं के एक रहने वाले शख्स करणवीर जो था, उसके साथ इसकी जानकारी पहले बनी। और करणवीर जो है सोपू के साथ जुड़ करके, और उसने इलेक्शन लड़ा था काफ़ी अरसे पहले, और उस समय वो लॉरेंस के साथ ही था। लॉरेंस उसको सपोर्ट करता था इलेक्शंस में। हालांकि इस मामले में जब बलदेव चौधरी के परिवार वालों से न्यूज़ 18 की टीम ने बात की तो परिवार वालों ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ बलदेव चौधरी पढ़ा करते हैं। बलदेव जरूर पढ़ता था उसके साथ, पर उसके बाद उसके साथ कोई भी बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था सर। पुलिस अब जांच में जुटी है कि बलदेव चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच क्या नेटवर्क रहा है। मूसेवाला मर्डर को लेकर बलदेव से एक एक सवाल पूछे जा रहे हैं। और मूसेवाला का कत्ल और कमरा नंबर 207
सिंगर मूसेवाला की मर्डर का कनेक्शन अब फतेहाबाद के एक होटल के 207 कमरे से जुड़ गया है और इसी होटल में शूटर्स ने हत्या करने के बाद पनाह ली थी। और इस होटल में हत्यारे कितनी देर तक रुके थे, किस नाम से उन्होंने कमरा बुक किया था, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप जरूर देखिए। मूसेवाला के कातिलों का मिला ठिकाना। कत्ल के बाद फतेहाबाद के होटल में ली थी पनाह। फर्जी नाम और आईडी से ठहरे थे 2 शूटर। फतेहाबाद से सिरसा जाने वाले हाईवे पर ये वही होटल है जिसमें सिद्धू मूसेवाला के 2 कातिल करीब 14 घंटे ठहरे थे। मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद सभी शूटर भागने के लिए अलग अलग रास्तों पर निकले, जिनमें से 2 शूटर फतेहाबाद के इस होटल में ठहरे। उनके साथ 2 और लोग थे। कातिलों ने इस होटल में खाना खाया और कई घंटे तक इस होटल में ठहरे। इस जगह पर जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो कई राज खोले। 2 शूटर समेत कुल 4 लोग इस होटल में रुके थे। फर्जी नाम और आईडी से इस होटल में रुके थे। रजिस्टर में आने जाने का समय भी गलत लिखा। 2 शूटर इस जगह पर आकर सांवरिया जो होटल है यहाँ पर भी पहुँचे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पहुँची थी और उसने पूरे रजिस्टर को खंगाला, जांचा, देखा, क्योंकि उसमें जो नाम था वो किसी सुमित नाम के शख्स ने इस होटल के कमरे को बुक करवाया था और 2 लोग थे, 3 लोग थे। होटल के स्वामी को इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि वो यहाँ से बाहर था। फतेहाबाद के सांवरिया होटल के इस रजिस्टर पर गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि शूटरों ने कैसे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। शूटरों ने झज्जर के एक व्यक्ति सुमित के नाम से एंट्री ली, कमरा नंबर 207 में रुके और रजिस्टर में आने का समय 12:35 और जाने का समय 2:19 लिखा, यानी सिर्फ 1 घंटा 44 मिनट तक रुकने का समय डाला ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। ये रजिस्टर है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। आप देखिए, चमन एक बार नज़दीक लाइए। ये 29/5/2022 ये डेट आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है ये रजिस्टर। इस रजिस्टर में ये कहा गया है कि सुमित नाम का, जिसके पिता का नाम साधु राम है, बादली झज्जर हरियाणा का रहने वाला है और वो यहाँ पर पहुँचा था। उसने आधार कार्ड भी नंबर दिया था। ये जब शूटर पहुँचे थे उन्होंने अपना आधार कार्ड इस नाम से दिया था और 12:35 रात को आने का ये समय था और जाने का समय लिखा गया है 2:19। यहाँ पर सुमित नाम के शख्स के सिग्नेचर भी है और ये रजिस्टर का वो पार्ट है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था। यहाँ पर जिसकी ओनरशिप, जो मालिकाना हक रखते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी की जानकारी के बाद पुलिस पहुंची थी। मूसेवाला के कातिल करीब 14 घंटे तक इस होटल में रुके थे, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं शूटर प्रियव्रत फौजी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच फतेहाबाद के कई होटलों पर टिकी है। अब पुलिस हाईवे पर मौजूद दूसरे होटल और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों का पता लगाया जा सके। ये बताया जा रहा है कि प्रियव्रत फौजी जो मुख्य शूटर और साजिश करता है वो अपने साथी के साथ इसी जगह पर आया था और यहाँ पर क्या प्रियव्रत आया था या कोई और आया था, इसके बारे में पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं, क्योंकि 2 शूटर इस होटल में ठहरे थे और रात को तकरीबन 2.5 घंटे के बाद यहाँ से मूव कर गए। तो कुल मिला के पुलिस की टीमें इस तरह के सभी होटल्स को जो मानसा से आने वाले इस रूट पर पड़ते हैं सभी को खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लॉरेंस के गुर्गों का नेटवर्क जोड़ते हुए 20 जून को इस होटल में भी पहुंची थी और होटल के एक बिजनेस पार्टनर पवन को भी अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई थी। पूछताछ के दौरान पवन ने पुलिस को अपनी मौजूदगी चंडीगढ़ में दिखा दी और कई दिन से वहां होने के सबूत दिखाए, जिसके बाद पवन को पुलिस ने छोड़ दिया था। लेकिन इसी होटल की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने फतेहाबाद के 2 युवकों
विक्रम गुजर और काला गुजर को हिरासत में ले लिया है। ये दोनों भी सावरिया होटल के पार्टनर हैं। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक काला नाम का शख्स लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में था और शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में आगे था, जिसके बाद काला और उसका साथी विक्रम दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। जिसका नाम पवन बताया जा रहा है और पवन उस वक्त यहाँ नहीं था। उसने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पर 2 दिन बाद पहुंची और पवन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पवन ने ये बताया कि वो चंडीगढ़ में था और उसने अपनी मौजूदगी के सबूत भी उस तारीख में दिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पवन को बाइज्जत बरी कर दिया, छोड़ दिया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद से ही फतेहाबाद का कनेक्शन सामने आता रहा है। यहां से लगातार धरपकड़ हो रही है। अब तक 6 लोग पकड़े जा चुके हैं जो कहीं ना कहीं मूसेवाला मर्डर केस से जुड़े हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो शूटर इस होटल में ठहरे थे, उनका भी लिंक खंगाला जा रहा है, क्योंकि मानसा से फतेहाबाद आने वाले कई रूटों पर इनकी गाड़ियां दौड़ी थी। यही वजह है कि जांच एजेंसियां बाकी बचे हुए शूटरों को पकड़ने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। और फतेहाबाद के जिस होटल के कमरे में हत्यारों ने पनाह ली थी, उसी कमरे से न्यूज़ 18 की ये एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। 207 इसलिए चुना क्योंकि ऊपर की मंजिल में ये कमरा नंबर 207 है और सेफ जोन देखा गया था, क्योंकि जब शूटर यहाँ पहुँचे थे 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब शूटर पहुँचे थे तो बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग थे जो रूम नंबर 207 में आए थे, यानी जो फ्लोर था उसमें 207 में आए थे, जिस पर यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो रूम नंबर 207, ये ताला मैं आपको सामने खोल रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। और ये लोग यहाँ पर तकरीबन 14 घंटे यहाँ पर रुके थे। देखिए इस रूम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रही थी और इसी रूम में उन्होंने इस कमरे को लिया था और यहाँ पर रुके थे। लेकिन कितनी घंटे आराम किया? 14 घंटे ये कहा जा रहा है आराम किया, लेकिन होटल के जो रजिस्टर है उसका मेंटेन अलग किया गया है। और यही वजह थी कि यहाँ पर आराम करने के बाद वो लोग यहाँ से दूसरी तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने यहाँ खाना खाया, शराब पी, अपनी पूरी गप्पे मारी, लेकिन डर भी एक था कि कहीं पुलिस उनके पीछे न लगे। पूरा मूवमेंट उनका था, देख रहे थे, वो टीवी देख रहे थे ताकि क्या हो सकता है। ये 207 जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर, आपने ये सच जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो शूटर जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी वो इस कमरे में आकर ठहरे थे, यानी कुछ घंटों के बाद ही इस कमरे को बुक किया गया। इस कमरे में आए, फर्जी आधार कार्ड दिया गया होटल स्वामी को और होटल के अंदर आकर इस रूम नंबर 207 में बैठे, जिस पर आने के बाद पुलिस पहुंची। लेकिन उन्होंने 207 नंबर को इसलिए लिया क्योंकि उन्हें डर था पुलिस कभी भी यहां पर पहुंच सकती है, और इसलिए 207 में अगर पुलिस यहां पहुंचती तो आगे एक बंदे को रखा गया था, यानी एक शख्स को आगे रखा गया था। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरों में आपको जो खुला एरिया है ये दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए लिया गया था 207 को। अगर पुलिस, क्योंकि ये हाईवे नेशनल हाईवे 9 आपको दिखाई दे रहा है, ये इसलिए हाईवे के नज़दीक था। यहाँ पर अगर पुलिस पहुँचती तो यहाँ से ये छत से कूद कर भाग सकते थे, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो शाम को ही पुलिस की कैटी में देर रात तक इस सड़क पर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि होटल नेशनल हाईवे 9 पर है और 9 पर एक नहीं बल्कि कई सारे होटल्स हैं। और यही वजह थी कि इन्होंने रूम नंबर 207 इसलिए लिया था ताकि अगर पुलिस वहाँ से घुसती तो वो इस रूट से नीचे भाग सकते थे। और मूसेवाला की हत्या से पहले हरियाणा के एक आलिशान घर में मर्डर की साजिश रची गई थी। हरियाणा के किरमारा गांव के एक घर में सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले शूटर्स ने मीटिंग की थी और इसी घर में उन हत्यारों को रखा गया था। हरियाणा के इसी घर में ग्रेनेड्स, AK-47 के पार्ट्स, पिस्तौल और डेटोनेटर छिपाकर रखे गए थे। ये रिपोर्ट आप देखिए।
जहां हुई मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग। जहां छिपाए गए कत्ल करने वाले घातक हथियार। उस घर तक पहुंचा न्यूज़ 18 इंडिया। खेतों के बीच में बने इस आलीशान घर को देखिए। यही वो साजिश का घर है जहां मशहूर सिंगर मूसेवाला के मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी गई। यहीं हत्यारे इकट्ठा हुए, यहीं हथियार रखे गए और हत्यारों ने कत्ल की प्लानिंग की और सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया। ये हरियाणा के हिसार जिले का किरमारा गांव है, जहां सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का शूटर प्रियव्रत और फौजी और उसका साथी अंकित अपने एक दोस्त प्रदीप के साथ यहां पहुंचा। फौजी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी को शक न हो, क्योंकि प्रदीप कार डीलिंग का काम करता है और उसके इस परिवार के 2 लड़कों से दोस्ताना रिश्ते थे, इसलिए प्रदीप का अक्सर ही यहां आना जाना होता था। जो हथियार लाए गए थे, बदमाश जो आए थे प्रियव्रत, फौजी और अंकित, उन्होंने इस गोडाउन का, जो यहाँ पर स्टोर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पिस्टल, ग्रेनेड और डेटोनेटर जो उनके काम के नहीं थे, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी, जैसे AK-47 का एक पार्ट यहाँ पर रख दिया, उसके साथ ही 315 की जो एक गन थी वो यहाँ पर रख दी, छुपाकर इसलिए रखी थी ताकि यहाँ से उन्हें बाद में ले जाया जा सके। हत्या से पहले किरमारा गांव के इस आलीशान कोठी में हत्यारों ने चाय पी, नाश्ता किया और इस घर को छिपने के लिए इस्तेमाल किया। हत्यारे इस घर में अपने साथ AK-47 के पार्ट से लेकर हैंड ग्रेनेड और पिस्टल तक लेकर पहुंचे थे, जिसे इसी आलीशान कोठी में छिपा कर रख दिया। जब परिवार के लोगों में सिर्फ घर की महिला थी और परिवार के कोई भी यहाँ पर शख्स नहीं था, तो उसी दौरान प्रदीप नाम के उस शख्स ने प्रियव्रत, फौजी और जो अंकित था उनके पास हथियारों का एक बैग था, उस बैग को इस स्टोर रूम के अंदर रख दिया। ये मैं आपको स्टोर रूम दिखाना चाहूँगा और बताया जा रहा है कि उस जगह पर उस बैग को रखा गया था ताकि घर के किसी मेंबर की नज़र उस पर ना पड़े, क्योंकि इस घर के 2 लड़कों को भी पुलिस पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी घर के इस स्टोर रूम से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया था। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले की रात हत्यारे पूरी रात प्लानिंग करते रहे और अगले ही दिन हत्यारों ने सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। घर वालों की माने तो उन्हें इतनी बड़ी साजिश की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। इसका खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस के हत्थे 2 शूटर लगे, जिसमें से एक मुख्य शूटर प्रियव्रत और फौजी ने खुलासा किया था कि वो सिद्धू की हत्या से पहले हरियाणा के किरमारा में आया था और वहां पर आधुनिक हथियार भी छिपाए थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रविवार को यहां छापा मारा था और पुलिस टीम ने इसी घर से 2 लड़कों नवदीप और मनीष को हिरासत में लिया, जिनसे हुई पूछताछ के बाद प्रदीप नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी फतेहाबाद से की गई। इन हथियारों को रखने के बाद ये शूटर इनके घर में कभी नहीं आए। क्या लेनी थी? मैंने उनको जी पानी पिला दिया, पानी मांग गया उनको, मैं मेरे काम लग गई, आगे मैंने नहीं पता जी। अब समझिए कि क्यों हत्यारों ने खुद के छिपने और प्लानिंग के लिए इस कोठी का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये घर खेतों में बना हुआ था और ये घर गांव से बिल्कुल अलग था, इसलिए यहाँ लोगों की आमदरफ्त ज्यादा नहीं थी। रविवार को जब दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की कड़ी इस घर से कैसे जुड़ी। मैं नहीं जानता। अंकित को जानते हैं? मैं कुछ किसी को नहीं जानता, मैं प्रदीप को जानता हूँ जी। मैं किसी को नहीं जानता जी। इस घर में साजिश रचने और बचे हुए हथियारों को घर के स्टोर रूम में छिपाकर प्रियव्रत, फौजी और अंकित वहां से निकल गए ताकि दूसरे शूटरों को भी इस साजिश का हिस्सा बनाया जा सके। प्रियव्रत, फौजी से पूछताछ के बाद हरियाणा के किरमारा और फतेहाबाद से 4 लोग दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे सिद्धू मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री में लॉजिस्टिक सपोर्ट के संकेत मिले हैं, जिसके बाद आगे की पूछताछ जारी।